हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन डिजिटल क्लासेस ऑफ बाल इंटर कॉलेज। और आज जो डेट है वो 6 जुलाई 20 है और आज आप लोग का एक नया चैप्टर चालू हो रहा है। इस चैप्टर का है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ये केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है और क्लास 10th का ये सेकंड चैप्टर है। इसमें मैं आपको आज एसिड बेस और सॉल्ट क्वेश्चन दूंगा। देन हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज़ एसिड और बेस एंड सॉल्ट। तीनों चीज़ें क्या होती हैं, आज हम इस चीज़ का इंट्रोडक्शन लेंगे। और ये बहुत बढ़िया टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ऑफ इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा चीज़ ये है, ये समझना है कि ये केमिस्ट्री का एक बेसिक जैसा है। पहले हम बात करते हैं हमारे पहले टर्म की, यानी एसिड। एसिड को हिंदी में बोला जाता है अम्ल, ठीक है ना, अम्ल बोला जाता है। अम्ल यानी वैसे तो आपने बहुत सारे अम्लों के नाम सुने, मैंने आपको कई बार 9th में पढ़ा, जिसमें मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ाया, H2SO4 एसिड का नाम सुने, और हमने फॉस्फोरिक एसिड का नाम सुना, एसिटिक एसिड का नाम सुना। एसिड क्या होता है? सबसे पहले जो थ्योरी आई उस थ्योरी में ये कहा गया कि जिस कंपाउंड के पास H+ आयंस होते हैं, H+ आयंस होते हैं, वो कंपाउंड्स क्या होते हैं? होते हैं। जो कंपाउंड H+ आयंस लॉस कर सकता है लॉस कर सकता है वो हमारा कहते एसिड होता है। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है। अब एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? एसिड जो टेस्ट में होते हैं, जो टेस्ट में कहते हैं, वो कैसे होते हैं? सोर होते हैं। सोर यानी खट्टे होते हैं। जैसे जो आंवला होता है, टमाटर होता है, प्याज होता है, सेब होता है, इन सब में दूध होता है, दही होता है, में एसिड होता है। दूसरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, और क्या जानेंगे एसिड क्या होता है। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो विशेष ध्यान है आपको, सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस जरूर निकलेगी, जरूर इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस जरूर इवॉल्व होती है। ये भी आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो हमने यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी पढ़ी। चौथी प्रॉपर्टी भी मैं आपको बताऊँगा। जो एसिड्स होते हैं वो मेन बात मैं आपको बता दूँ, वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं। कोरोसिव इन नेचर यानी हिंदी में बताएं हम तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये संक्षारण देते हैं, किसी भी चीज़ का संक्षारण कर देते हैं, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट चीज़ भी आ रही है, वो आपकी आ रही है बेस की। बेस होता है, बेस होता है, हम इसको हिंदी में बोलते हैं क्षार। क्षार होता है। जैसा कि हमने इसकी पहली प्रॉपर्टी पढ़ी, इसमें H+ होते हैं, लॉस करता है। जो क्षार होता है इसमें होते हैं OH- आयंस होते हैं, OH- आयंस होते हैं, और OH- आयंस होने की वजह से ये OH- आयंस लॉस कर देते हैं। OH- को हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोक्साइड आयन एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन के साथ एग्जिस्ट करता है। फिर सेकंड नेचर हमने बताया कि इसमें टेस्ट में बात करें, टेस्ट में जो होते हैं सोर होते हैं, यानी खट्टे होते हैं। तो जो हमारे बेस होते हैं टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर होते हैं। बिटर का मतलब समझ रहे हैं? बिटर का मतलब होता है ये कड़वे होते हैं, ये कड़वे होते हैं। फिर तीसरी चीज़ हमने पढ़ा कि ये मेटल, एसिड और सॉल्ट निकालते हैं। ये ज़्यादातर बेस जो मेटल के साथ रिएक्शन शो नहीं,
रिएक्शन शो नहीं करता। ये भी जो बेस, ये भी नेचर में कैसे होते हैं, कोरोसिव इन नेचर, यानी स्किन को जला देते हैं, स्किन पे फफोले पड़ देते हैं। अब तीसरी बात आ रही है हमारी सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? तो सॉल्ट के बारे में बात करते हैं हम। सॉल्ट की बात करते हैं। सॉल्ट को हम हिंदी में बोलते हैं लवण, या फिर बहुत कॉमन लैंग्वेज होगी तो हम इसको बोला जाता है किसी भी प्रकार का नमक। ज़रूरी नहीं जो नमक हम खाते हैं उससे वही नमक, बहुत सारे टाइप के नमक होते हैं, इसको हम लवण या नमक या सॉल्ट बोलते हैं। ये कैसे है? जब एक एसिड की रिएक्शन के साथ होती है, जब एक एसिड की रिएक्शन बेस के साथ है तो सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है। ध्यान रखना, जब एक एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होती है तो सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है। इसे हम हिंदी में कैसे समझेंगे? अम्ल प्लस गिव्स आउट लवण प्लस जल। ध्यान रखना है आपको। इसके बाद दूसरी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, मैं इन तीनों के आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल आपको समझना। इसमें पहला वाला जो एग्जाम मैं बता रहा हूँ, मैं एसिड्स के एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं 5 एग्जाम्पल यहाँ पे एसिड्स के लूँगा, एसिड्स के भी और सॉल्ट के। एसिड्स के जैसे पहला वाला सॉल्ट हो गया, पहला वाला हो गया HCl यानी हाइड्रो क्लोरिक एसिड। फिर हमारा हो गया H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। फिर हमारा हो गया नेक्स्ट वन H2SO, ये किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट हमारा हो गया HO3, ये हमारा हो गया नाइट्रिक एसिड। एंड नेक्स्ट वन हमारा हो गया COOH, ये होता है एसिटिक एसिड। फिर हम बेस के बारे में बात करते हैं, इसके एग्जाम्पलों के बारे में बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको लर्न करना आना चाहिए। सबसे पहले बेस के बारे में करेंगे तो हम NaOH, इसका नाम सभी लोग आप जानते हैं, कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा ये हमारा रहता है। KOH, ये होता है पोटाश। नेक्स्ट वन हमारा CaOH का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर हमारा नेक्स्ट आता है BaOH का होल यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट वन जो हमारा हो गया, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी एक सॉल्ट है, CuSO, ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट। तो इस तरीके के वीडियो भी हैं, आप समझिए इसको। और इसमें ध्यान देने वाली जो बात है, मैं आपको बता दूँ, ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, चैप्टर अभी मैं और अच्छे से चालू करूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि एसिड्स के भी होते हैं, बेस के भी कई टाइप्स होते हैं और सॉल्ट के भी कई टाइप्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको काम करके रखिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। थैंक यू।